जाने जहाँ ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे तबरेज किसी सूरत पर इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि फैक्ट्री के मामलात में शहराम दखल अंदाजी करने की कोशिश कैसे कर सकता है। जब से मोइन ने दोबारा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है, उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मोइन पर है ताकि वो किसी न किसी तरीके से कोई भी इल्जाम मोइन पर लगा सके, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि मोइन को फैक्ट्री में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि शहराम ही है। शहराम को वो किसी न किसी तरीके से सब लोगों के सामने बेइज्जत करना चाहता है। यही वजह है कि वो फैक्ट्री के तमाम कागजात को लीक कर देता है ताकि मोइन पर इल्जाम लगाकर शहराम को सब लोगों की नजरों में गिरा सके। लेकिन शहराम अपने भाई की हकीकत के बारे में सब कुछ जान जाएगा। तबरेज पहले कभी भी इस तरह शहराम के कमरे में नहीं गया। शहराम के कमरे में आने का मकसद क्या था तबरेज का, ये बात वो अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इस बात का इजहार वो तबरेज से नहीं करता। मोइन शहराम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। शहराम साहब, मेरी बात का यकीन करे, मैंने मुराद शाह का नमक खाया है। किसी सूरत पर उनसे गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता। अब जिस इत्मीनान से मुझे फैक्ट्री में दोबारा लाए थे ना, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं फैक्ट्री के तमाम कागजात को लीक करने की जुर्रत कर सकता हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोइन, तुम्हें मेरे सामने सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा तुम पर यकीन है। तब तो मोइन का भरोसा शहराम पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शहराम साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आप और मुराद शाह इस फैक्ट्री को चला रहे थे तो आपको इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि ये फैक्ट्री प्रॉफिट में जा रही थी, लेकिन जब से तबरेज भाई ने इस फैक्ट्री को संभाला है, हर दफा कोई न कोई नया हंगामा शुरू हो जाता है। कभी लेबर्स को तनख्वाही नहीं मिलती और कभी फैक्ट्री इस कदर लॉस में चली जाती है कि उसे दोबारा प्रॉफिट में लाना मुश्किल हो जाता है। और अब इस तरह फैक्ट्री के इतने इम्पोर्टेंट कागजात का लीक होना, ये सब कुछ तो ये जाहिर कर रहा है कि दुश्मन आपके अपने घर में ही मौजूद है। सिर्फ आपको उस पर नजर रखने की जरूरत है। और इनकी इस तरह की बातें सुनने के बाद शहराम का सारा शक यकीन में बदल जाता है कि तबरेज किसी सूरत पर मुराद शाह की कारबार को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकता, और ये बात वो किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता। शहराम को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं कि ये सब कुछ करने के लिए तबरेज को किसी और ने नहीं बल्कि जमाल ने मजबूर किया है, क्योंकि जिस तरह एमी ने जमाल को शहराम ने सब लोगों के सामने उन्हें उनकी औकात दिलाने की कोशिश की थी, बस इसी बात का बदला लेने के लिए वो तबरेज और शहराम को आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने अपनी बेटी की मंगनी तबरेज से करवाई ताकि वो तबरेज को इस्तेमाल करके शहराम को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। लेकिन आलिया उनके डैड की हकीकत के बारे में सब कुछ जान जाएगी। जब अब्दुल फैक्ट्री के इन मामलात के बारे में आलिया को बताएगा, तब तो आलिया का शक सिर्फ और सिर्फ अपने डैड और तबरेज पर जाएगा, क्योंकि तबरेज और उसके डैड इसी मामले में बात कर रहे थे कि आलिया ने सारी बातें सुन ली। वो बड़े ही गुस्से से अपने बाप से कहेगी, आपने जरा बार भी मेरा ख्याल नहीं किया, सिर्फ आपने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। मेरी शादी उससे करवाना चाहिए जिसको आप शहराम के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। कैसे कर सकते हैं आप डैड मेरे साथ ये सब कुछ? मैं कभी भी आपको माफ नहीं कर पाऊंगी, और आप जैसा सोच रहे हैं ना, मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैं तबरेज से मंगनी तोड़ने का फैसला कर चुकी हूँ। तब तो उसके बाबा काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तुम होश में तो हो? तबरेज से तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम इस तरह मंगनी तोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? डैड, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं जानती? क्या आपने तबरेज को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया कि वो फैक्ट्री के कागजात को इस तरह लीक कर दे? तब तो उसके बाबा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है आलिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। डैड, क्या अब भी कुछ समझने के लिए बाकी है? शहराम अपनी माँ के सामने ये जाहिर नहीं करता कि उनकी हकीकत उसके सामने खुल चुकी है। शहराम, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? तुम परेशान लग रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। नहीं छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई बात होती तो मैं भला आपसे क्यों छुपाता? लगता है तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं सलीम के हाथ तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। जब वो सलीम का नाम लेती हैं, उस वक्त तो शहराम सिर्फ महानूर की बातों को ही सोचता है। महानूर ने शहराम से यही कहा है कि ये सब कुछ वो सलीम के हाथों से करवा रही हैं ताकि वो किसी न किसी तरीके से उसे नुकसान पहुँचा सके। अपनी छोटी माँ की इस तरह की हकीकत खुलने के बाद शहराम काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसके अपने ही घर वाले उसके दुश्मन बन सकते हैं। वो अपने बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद सबसे ज्यादा यकीन जिस पर करता था वो उसकी छोटी माँ ही थी, लेकिन उसकी माँ किस तरह उसके खाने में नशावर अद्वियात मिलाती रही ताकि शहराम उनकी सगी औलाद से आगे ना बढ़ पाए। इधर अगर बात करें महानूर की, जिसके घर तोकीर और उसकी माँ उसका हाथ मांगने के लिए आती हैं। महानूर अपने सामने तोकीर को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो तोकीर को कैसे बताए कि वो तो शहराम से मोहब्बत करती है और शहराम उससे। लेकिन उसके बाबा, उन्हें यही लगता है कि महानूर के लिए तोकीर से अच्छा लड़का उन्हें कभी भी नहीं मिल सकता, इसीलिए वो इस रिश्ते की हामी बनने का फैसला कर लेते हैं। वो महानूर से कहते हैं, महानूर, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए जो भी फैसला करूंगा सोच समझ कर ही करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम तोकीर से शादी करने की हामी भर दो। बाबा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और शादी भी उसी से करना चाहती हूँ। आप कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ महानूर, अपनी हैसियत और औकात देखकर ही इंसान को ख्वाब देखनी चाहिए।
और तुम शहराम को लेकर जो भी ख्वाब देख रही हो ये कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि बेगम साहबा तुम्हें नापसंद करती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे शहराम की जिंदगी का हिस्सा बनने के बाद वो तुम्हें उस घर में खुश रहने देंगी? मेरी बात का यकीन करो, मैं कभी तुम्हारे लिए बुरा फैसला नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। महानूर रोना शुरू कर देती है क्योंकि उससे समझ नहीं आ रही कि वो क्या फैसला करे। आयशा महानूर से कहती है, आप ही आप खुद को संभालने की कोशिश करे, क्या हो गया है? उनसे आपने तोकीर से शादी करने की हामी भर ली है जो आप इस तरह रो रही हैं। शायद बाबा नहीं जानते कि शहराम भाई आपसे किस हद तक मोहब्बत करते हैं और आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आशी, जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही हुआ है। बेगम साहबा ने बाबा को अपने पास बुलाकर पता नहीं कौन सी ऐसी बातें कही हैं उन्हें जो वो किसी सूरत पर मेरी शादी शहराम से नहीं करना चाहते। फिर मैं उन्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं कि उनकी छोटी माँ तो शहराम की दुश्मन बनी हुई है। वो किसी सूरत पर शहराम को हंसी खुशी जिंदगी बसर करने की इजाजत दे ही नहीं सकती कि उन्हें लगता है कि शहराम ने उनके अपनी औलाद का हक खाया है, लेकिन वो अपनी हकीकत के बारे में तो जानती भी नहीं। अगर मैं शहराम की जिंदगी का हिस्सा न बन सकी तो मुझे नहीं लगता कि मैं शहराम को उनसे बचा सकूंगी। मुझे शहराम की हर हाल में हिफाजत करनी होगी। मैं किसी सूरत पर उन्हें नुकसान में देख ही नहीं सकती। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।